हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग सिंगल स्टॉक अपर केस अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल को ग्रिड में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हम लोगों को मिनी ड्राफ्टर का यूज करना है और हम लोग जानते हैं कि मिनी ड्राफ्टर को हमेशा हम लोग अपने टेबल के लेफ्ट साइड क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्या कर देना है, मिनी ड्राफ्टर को अपने टेबल के लेफ्ट साइड में फिक्स करना है। ठीक है, अब सिंपली टेबल पर मिनी ड्राफ्टर को सेट करने के बाद हम लोग अपने चार्ट शीट पर 1 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है, कितना मेजरमेंट का आउटलाइन बनाना है, सिंपली 1 सेंटीमीटर या 10 mm भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोगों के टीचर वाइवा में पूछते हैं कि हम लोगों ने चार्ट शीट पर आउटलाइन कितने का बनाया है, तो हम लोगों को बताना है कि हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर या 10 mm का आउटलाइन तैयार किया है। इस तरीके से सबसे पहले हम लोगों को जगह जगह पर पॉइंट्स को मार्क्स कर लेना है। पॉइंट्स के मार्क्स करने के बाद इन पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो वो एक हम लोगों का एक्यूरेट आउटलाइन तैयार हो जाएगा। सिमिलर तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम साइड एंड टॉप साइड पर आउटलाइन तैयार करेंगे। कितने मेजरमेंट का, 1 सेंटीमीटर का। यह बात का ध्यान रखना है जब भी हम लोग किसी तरीके का आउटलाइन या लाइन को बनाना है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को मार्क्स करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को मार्क्स करने से हम लोगों का जो लाइन है वो बहुत ही एक्यूरेट बनता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग स्केल का यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर सिंपली हम लोग मिनी ड्राफ्टर के यूज़ से हम लोग इस आउटलाइन को तैयार करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों के मिनी ड्राफ्टर से आउटलाइन बहुत ही एक्यूरेट रेडी हो जाता है। अब सिंपली आउटलाइन बनाने के बाद हम लोगों को ग्रिड के लिए बॉक्स बनाना है। ओके, अब बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप से 4 सेंटीमीटर का गैप देते हैं। जो हम लोगों का बॉक्स होगा वह टॉप से 4 सेंटीमीटर नीचे बनाया जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोगों को जो गैप देना है बॉक्स के लिए, 4 सेंटीमीटर टॉप से, 4 सेंटीमीटर लेफ्ट से, 4 सेंटीमीटर राइट से और 4 सेंटीमीटर बॉटम से गैप देने के बाद हम लोगों को बॉक्स तैयार करना है। ओके, इस तरीके से 4 सेंटीमीटर का पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं, जगह जगह पर पॉइंट मार्क्स कर ले रहे हैं ताकि हम लोग एक एक्यूरेट लाइन बना पाएँ। ओके, इस तरीके से सबसे पहले हम लोग टॉप से 4 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। अब मैं लेफ़्ट साइड से सिमिलर तरीके से क्या कर रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर मार्क कर रहा हूँ। अब सिंपली लेफ़्ट साइड से हम लोगों को क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का मार्किंग कर देना है। 4 सेंटीमीटर का मार्किंग करने के बाद इसके अंदर हम लोग ग्रिड के लिए जो बॉक्स है उसको तैयार करते हैं। इस बात का हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग जो बॉक्स हमेशा बनाते हैं वह 4 सेंटीमीटर आउटलाइन से 4 सेंटीमीटर या 40 mm के गैप देने के बाद ही उसके अंदर हम लोग बॉक्स को तैयार करते हैं, जो कि हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। वाइवा में यदि पूछा जाता है कि हम लोगों ने जो बॉक्स बनाने के लिए गैप छोड़ा हुआ है वह कितने मेज़रमेंट का है, तो हमको बताना है कि हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर या 40 mm का गैप दिया है बॉक्स को बनाने के लिए। आउटलाइन से हम लोग क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का गैप देते हैं। अब सिंपली हम लोग जो बॉक्स बनाने वाले हैं उसका जो मेज़रमेंट यानी कि ब्रेथ लेना है वह 3.5 सेंटीमीटर का लेना है। ओके, 3.5 सेंटीमीटर या 35 mm भी कर सकते हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो 3.5 mm का ब्रेथ हम लोगों ने लिया है उसका आउटलाइन से गैप कितना है, 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर का है। मैं यहाँ पर mm इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाइवा में जो मेज़रमेंट हमेशा पूछा जाता है वह mm में ही पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ पर जो बॉक्स हम लोगों का है उसका हम लोग लेंथ बनाने वाले हैं। सिंपली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग बॉक्स का लेंथ बना रहे हैं वह आउटलाइन से 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 mm के दूरी पर हम लोग बना रहे हैं, यानी कि आउटलाइन से 40 mm का गैप दिए हुए हैं। अब सिमिलर तरीके से हम लोग 4 सेंटीमीटर का गैप राइट साइड से भी देंगे और हम लोगों का जो लेंथ था वह आउटलाइन से 4 सेंटीमीटर के गैप के अंदर ही हम लोग लेंथ को बढ़ा लेंगे। अब सिंपली हम लोग बॉक्स का ब्रेथ कंप्लीट कर लेते हैं। वापस से हम लोग 3.5 mm का क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए। मैं यहाँ पर बार बार मार्क्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोगों का जो लाइन है वो बहुत ही एक्यूरेट बन पाए। ओके, मैं यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर या 35 mm भी कह सकता हूँ का मार्किंग मैं कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर सिंपली हम लोगों को 3.5 सेंटीमीटर का मार्किंग कर लेना है। अब मार्किंग करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इस
पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ओके, ज्वाइन करने के बाद हम लोगों के पास एक एक्यूरेट लाइन तैयार हो जाएगा। इस लाइन के कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों का जो बॉक्स है वह कम्प्लीटली बन चुका है। हम लोग सिंपली स्केल का भी यूज कर सकते हैं, मगर स्केल से उतना एक्यूरेट लाइन नहीं बन पाता है, इसलिए हम लोग मिनी ड्राफ्टर का ही यूज करते हैं। सिंपली हम लोगों को कोशिश करना है कि हम लोग मिनी ड्राफ्टर का ही यूज करें। ओके, इस तरीके से हम लोगों का जो है लेंथ कंप्लीट हो चुका है, नीचे वाला भी। सिंपली इस तरीके से हम लोगों का जो बॉक्स है वह तैयार हो गया है। जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया हुआ है सिंपली वह क्या है, टॉप से 4 सेंटीमीटर के गैप पर है। सिमिलर तरीके से लेफ़्ट और राइट से भी 4 सेंटीमीटर के गैप पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का 35 mm यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का जो ब्रेथ है बॉक्स का, उस पर हम लोगों को क्या करना है, 0.5 सेंटीमीटर का मार्क्स करना है। कितने बार? 7 बार 0.5 सेंटीमीटर का मार्क्स करना है। ओके, सिंपली यहाँ पर हम लोग मार्क्स क्यों कर रहे हैं, जो हम लोग मार्क्स कर रहे हैं वह अपने ग्रिड को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम लोग मार्क्स करेंगे वह वन ब्रेथ टू अनदर ब्रेथ क्या करेंगे, मिला देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर उस ब्रेथ को मिला देंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग मार्किंग जो कर रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर का करना है। कितने बार? 7 बार तक। ओके, 0.5 सेंटीमीटर को हम लोगों को क्या करना है, 7 बार तक मार्क्स करना है। ओके, इस तरीके से हम लोगों का मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा। अब मार्किंग के कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन को मिला देंगे। अब इस तरीके से हम लोगों का मार्किंग कंप्लीट होने वाला है। मार्किंग हम लोग सिंपली इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों का जो लाइन बने वह एक एक्यूरेट लाइन बन पाए। ओके, सिंपली हम लोगों ने जो मार्किंग किया हुआ है उसको हम लोगों को क्या करना है, उसके पॉइंट को हम लोगों को मिला देना है। मिलाने के बाद हम लोगों का जो लाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इस तरीके से रेडी हो जाएगा। ओके, सिंपली हम लोग पॉइंट्स इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोगों का जो लाइन है वह बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बन पाए। सिंपली हम लोग जो बॉक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे वो मार्किंग को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। 0.5 सेंटीमीटर पर जो हम लोगों ने मार्किंग किया हुआ है जगह जगह पर, उसी को मिला देना है। इस तरीके से हम लोगों का जो लाइन है वह बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, सिंपली फ्रेंड्स, इफ इन द वाइवा योर टीचर विल आस्क दैट द बॉक्स which you have drawn, the horizontal rows which you are constructing, what's the length of each horizontal boxes which you are constructing? So you have to told that you have constructed the horizontal rows of just 0.5 centimeter to make the grid. Okay, in this manner you have to also handle your viva. Okay, so here we are just not working for making the grid. Okay, you have to also remember the length as well. Okay, simply friends, the marks of 0.5 centimeter which we have been constructed, you have to just meet them from one breath to another breath between the boxes to make the accurate line. Here we are making the points in such that manner to make the line accurate only. Okay, so focus on that. Okay, when you are taking any point, that your line will be constructed more and more accurate. So I am making many of the points टू मेक्स द लाइन। ओके, अब सिंपली फ्रेंड्स हम लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से तैयार हो चुका है। हॉरिजॉन्टल लाइन के तैयार होने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का जो बॉक्स है उसके लेंथ पर 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग करना है। पूरे हम लोगों के बॉक्स के लेंथ पर क्या करना है, 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग करना है इन द होल बॉक्स। ओके, यहाँ पर स्केल पर हम लोग देख सकते हैं 0.5 का मार्किंग कैसे लेना है। ओके, इस तरीके से हम लोगों को मार्किंग करना स्टार्ट कर देना है। मैं यहाँ पर सिंपली मिनी ड्राफ्टर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं स्केल से 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग करने वाला हूँ। हम लोग मिनी ड्राफ्टर के यूज़ से भी 0.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली स्केल के ही यूज़ से अभी क्या कर रहा हूँ, 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग कर रहा हूँ अलोंग द होल बॉक्सेस। तो 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग करने के लिए इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, स्केल को बॉक्स के ऊपर सेट कर देना है। सेट करने के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग स्टार्ट कर देना है।
अब इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, मार्किंग करना है। ओके, यहाँ पर अलोंग द लेंथ हम लोगों को 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग सिंपली अलोंग द होल लेंथ ऑफ द बॉक्स वी हैव टू मेक द मार्किंग ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों का बॉक्स है उस पर 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग कर देना है। सिंपली हम लोग मार्किंग क्यों कर रहे हैं, मार्किंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों का एक एक्यूरेट ग्रिड बन पाए। Friends, I am repeating here again. We are making the points. We are marking the point for only to make our grid or the line to most accurate. Okay, for our accuracy we are doing like that. Okay, so be remember that always and always. बॉक्स के ऊपर वाले लेंथ पर 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग कंप्लीट होने वाला है। सिमिलर तरीके से अब हम लोगों को क्या करना है, बॉक्स के नीचे वाले लेंथ पर भी 0.5 सेंटीमीटर का सिमिलर मैनर में मार्किंग कर देना है। अब हम लोग मार्किंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का जो ग्रिड है वह बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से तैयार हो जाए। सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे वाले बॉक्स के लेंथ पर भी 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग कर रहे हैं। अब मार्किंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, सिंपली मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मार्किंग हम लोग अपने ग्रिड को एक्यूरेट बनाने के लिए कर रहे हैं। ओके, सिंपली फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए हैं, बॉक्स के नीचे वाले लेंथ पर भी 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग कर चुके हैं। और सिंपली मार्किंग करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का जो टॉप वाला लेंथ है, टॉप बॉक्स का लेंथ है और नीचे का जो लेंथ है उस पर हम लोगों ने 0.5 सेंटीमीटर का जो मार्किंग किया हुआ है उसको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ओके, हम लोगों ने इसीलिए पॉइंट को क्या किया था, मार्क्स किया था, ताकि ग्रिड अच्छे तरीके से विथ एन एक्यूरेट मैनर में हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकें। और सिंपली इस तरीके से हम लोग जो पॉइंट्स 0.5 सेंटीमीटर का बनाया गया है उसको हम लोग मिला देंगे, मैच करा देंगे। इस तरीके से हम लोगों का ग्रिड विद एन एक्यूरेट मैनर में तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पर बॉक्स बनाने के तरीके को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि बॉक्स बनाने के लिए आउटलाइन से 4 सेंटीमीटर यानी कि 40 mm का गैप दिया। गैप देने के बाद हम लोगों ने बॉक्स का लेंथ जो रखा 35 mm या तो हम लोग 3.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि वाइवा में हम लोगों को जो मेजरमेंट पूछा जाता है वह सिंपली mm में पूछा जाता है, इसलिए मैं mm बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से हम लोगों का जो ग्रिड है 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग लेंथ पर और ब्रेथ पर 0.5 सेंटीमीटर के मार्किंग करने के बाद इस तरीके से हम लोगों का ग्रिड विद एन एक्यूरेट मैनर में तैयार हो गया। फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने क्या किया है, ग्रिड को तैयार कर दिया है। अब हम लोग अगली वीडियो में जानने वाले हैं कि अपर केस अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल का सिंगल स्ट्रोक कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम लोग अगली वीडियो में जानने वाले हैं। सो ट्राई टू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, सिंपली फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों का जो सिंगल स्ट्रोक अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स के लिए जो ग्रिड है वह तैयार हो जाएगा। हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से सिंगल स्ट्रोक अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स के लिए ग्रिड तैयार करते हैं। अब मैं यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। सिंपली हम लोगों का जो पहला ग्रिड है यानी कि जो पहला बॉक्स है उसके नीचे हम लोगों को 2 सेंटीमीटर का गैप देते हुए अगले बॉक्स को बना देना है। क्या करना है, 20 mm या 2 सेंटीमीटर का गैप देना है और अगले बॉक्स को बनाना है। ओके, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं अपने एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जगह जगह पर पॉइंट कर रहे हैं यानी कि मार्क्स कर रहे हैं। इस तरीके से बॉक्स के नीचे जो हम लोगों का पहला बॉक्स है उसके जस्ट नीचे हम लोग 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 mm का मार्क्स कर लेंगे। अब इस मार्क्स करने के बाद हम लोग क्या करने वाले, सिंपली इस तरीके से पहले वाले बॉक्स से 2 सेंटीमीटर के गैप देने के बाद जो हम लोगों ने मार्क्स किया हुआ है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम लोगों के बॉक्स का एक लेंथ तैयार हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेना है ताकि हम लोग बॉक्स का ब्रेथ बना सकें। ओके, यहाँ पर मैं 3.5 सेंटीमीटर को दिखा रहा हूँ। सिंपली फ्रेंड्स इस तरीके से 3.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स का ब्रेथ बनाएंगे। ओके, 3.5 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर देंगे,
मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, जो हम लोगों का पहला वाला बॉक्स का लेंथ है, ओके, उससे हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, ताकि एक एक्यूरेट बॉक्स बन पाए। ओके, मैं बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो मार्किंग करना है, मार्किंग की वजह से हम लोगों का जो ग्रिड है वह बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। अब सिंपली जो हम लोगों ने मार्किंग किया हुआ है उसके पॉइंट को मिला देंगे। इस तरीके से हम लोगों का जो बॉक्स है वह तैयार हो जाएगा। सिंपली फ्रेंड्स, हम लोगों का जो यह सेकेंड वाला बॉक्स जो बना रहे हैं, इसका भी जो लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो गैप है वह भी 4 सेंटीमीटर का है, और जो पहले वाला बॉक्स इसका गैप है वह 2 सेंटीमीटर का रखना है। इस तरीके से हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब इस बॉक्स का ग्रिड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जो बॉक्स 1 यानी कि पहले बॉक्स का जो कॉलम बनाया हुआ है उस पर हम लोग स्केल यानी कि मिनी ड्राफ्टर को सेट करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसके कॉलम को इस तरीके से बहुत ही इजी मैनर में बना लेंगे। ओके, हम लोग जब पहला बॉक्स बना रहे थे तो उसमें हम लोग 0.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट किए थे। तो हम लोग जब यहाँ पर सेकेंड वाला बॉक्स बनाएंगे तो उसी मार्किंग की मदद से हम लोग इसका भी कॉलम बहुत ही ईजी मैनर में बना लेंगे, अपना टाइम सेव करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले वाले बॉक्स की हेल्प से हम लोग दूसरे वाले बॉक्स का भी कॉलम क्या कर ले रहे हैं, तैयार कर ले रहे हैं। अब सिंपली हम लोगों को यहाँ पर एक यही शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, नहीं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता, हम लोगों को एक्स्ट्रा 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग करना पड़ता। उसके बाद करने के बाद हम लोग क्या करते, इस तरीके से कॉलम बनाते। फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रिड बनाते समय हम लोगों को एक बात का और ध्यान देना है, हम लोगों का जो पेंसिल का डर्ट है वह स्केल पर लग जाता है, जिससे कि हम लोगों का बॉक्स जो है वह डर्टी दिखने लगता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपली स्केल को कॉटन से बार बार क्लीन करते रहना है। ओके, जब भी देखना है यहाँ पर किसी भी प्रकार का डर्ट है तो इसको कॉटन के यूज से हम लोगों को क्लीन कर देना है। अब सिंपली फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग कॉलम रेडी कर चुके हैं। कॉलम रेडी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को वापस से 0.5 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल लाइन भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे बॉक्स के अंदर। उसके बाद हम लोगों का जो ग्रिड है वह बिल्कुल ईजी तरीके से तैयार हो जाएगा। Friends, in the next video I will told you that how to fill uppercase alphabets and numericals in this grid. Okay, so please try to watch that video also. Okay, that will be also helpful for you. यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों को ग्रिड को कंस्ट्रक्ट कर देना है, यहाँ पर हम लोगों को सिंपली पेंसिल को भी सॉफ्ट करते रहना है। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों का जो कॉलम है ये बहुत ईजी तरीके से तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए 0.5 सेंटीमीटर को 7 बार मार्क कर रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले बॉक्स में मार्क्स किया था। इस तरीके से 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ही इजी तरीके से क्या कर देंगे, तैयार कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सिंपली फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले बॉक्स पर जो हम लोगों का 35 mm का ब्रेथ था उस पर हम लोग 7 टाइम 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग किए थे और उसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट कर दिए थे। सिंपली यहाँ भी क्या करना है, जो हम लोगों का 35 mm का जो ब्रेथ है उस पर हम लोग 0.5 सेंटीमीटर का मार्किंग करेंगे 7 टाइम, और सिंपली उसके मार्किंग के पॉइंट के हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम लोगों को ग्रिड को तैयार करना है। तो हम लोग उतना ही ग्रिड बनाएंगे जितने कि हम लोगों के जो अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स है वह क्या आ जाए, फुल्ली आ जाए। ओके, इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, मेजरमेंट का ध्यान देते हुए ग्रिड को तैयार कर लेना है। अब तैयार करने के बाद हम लोगों को सिंपली सिंगल स्ट्रोक अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स को इन ग्रिड्स में फिल कर देना है। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम लोग सिंगल स्ट्रोक अपर केस अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल को इन ग्रिड्स में किस तरीके से फिल करना है।
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज़ ट्राई टू वॉच दैट वीडियो आल्सो। ओके, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, with good and valuable concept. For more, please try to like and subscribe to my channel. Okay, I will meet you in the next video.